दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमने ये शॉर्ट वीडियो का एक सिलसिला शुरू किया है। इसमें हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। आजकल हम जो बात कर रहे हैं वो मुल्क की मजबूरी सूरत हाल की बात कर रहे हैं। वो इन हाकिमों की बात कर रहे हैं कि इनकी करप्शन की वजह से मुल्क में क्या पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान का इमेज खराब होता जा रहा है। इनकी करप्शन की वजह से, इनकी बदमाशियों की वजह से, इनकी लूट खसूट की वजह से। आप देखें, जो इंसान की बुनियादी हकूक है, अवाम के बुनियादी हकूक है, बड़े बड़े मसले तो क्या हल करने, इनकी बुनियादी जरूरतें जिसे पीने का पानी, वो तक मुहैया अवाम को नहीं किया जा रहा। अगर किया जा रहा है तो आलूदा है। अगर थर का इलाका है बहुत बड़ा, इस तरह राजस्थान, चोलिस्तान, हमारी तरफ ये जो रोही और चोलिस्तान के इलाके में भी थर की तरह, सिंध के थरपारकर की तरह पानी वहां तक नहीं पहुंचाया जा रहा। जबकि इस जदीद दौर में मुख्तलिफ तरीकों से पानी जो है जमीन से हासिल किया जा सकता है। खारा है, उसको मीठा भी किया जा सकता है, शमसी तवनाई है, और भी बहुत से तरीके हैं। बड़े शहरों में भी पीने के पानी की जो रिपोर्टें आई हैं वो आलूदा है। अब मैं बात कर रहा, पिछले दिनों आलमी अदारा सेहत है, उसकी एक टीम आई थी काफी अर्सा पहले। जो जंग अखबार में मैं वो कॉलम पढ़ रहा था, तो उसमें जो लिखा था कि वो अदारा की जो टीम आई कराची में, उन्होंने ये चेक करना था कि जो पानी दिया जा रहा है पीने के लिए अवाम को वो कैसा है। तो जो पानी मंगाया उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी, जो वहाँ के मुकामी जो डॉक्टर थे या वो अदारे के वो जो अहलकार थे, उन्हें कहा कि रिपोर्ट में आया है कि ये पानी जानवरों को न दो, उनकी सेहत के लिए मुज़र है। तो मुकामी जो हमारे अहदेदार थे, उन्होंने कहा कि ये पानी हम इंसानों के लिए दे रहे हैं, वो चेक कराया वाटर सप्लाई का। ये सुनते ही बस बेहोश होने से रह गए वो। वहीं से उन्होंने बोरिया बिस्तरा अपना समेटा, अपने वतन वापस चले गए और जाके रिपोर्ट दी। हम इसकी क्या आगे जाके सर्वे करें कि वो पानी जो जानवरों के लिए सेहत के लिए मुझे है, वो इंसानों को पिलाया जा रहा है। इसी तरह एक सियाह जो पूरी दुनिया के टूर करता है, वहां की रहन सहन के ऊपर, उनकी आदतों के ऊपर, कौमों की, तो वो भी अपनी टीम के साथ आया। एयरपोर्ट से उतरा, जहां रिहाइश थी उसकी होटल में, 5 स्टार होटल में रहते हैं, तो उसके लिए वो निकला सड़क पर। होटल में जाते ही रहा नहीं वहां। टैक्सी वाले को या गाड़ी वाले को जिससे वो लेके आए थे, उसको, उसी ड्राइवर को कहा कि मुझे वापस ले जाओ। उसने क्या मैं इनकी अतवार या इनके मुल्क के हालात जो है वो भांप गया। तो साथ वाले दोस्त ने कहा वो कैसे? तो उसने कहा मेरा एक उस्ताद था, वो कहा करता था अगर मुल्क की तुमने आदतें देखनी है तो उनकी ट्रैफिक का निजाम देखो। कहता एयरपोर्ट से होटल तक मैंने जो ट्रैफिक का निजाम देखा, मैं इनको समझ गया। इतनी बदनज़मी, इतनी, यानी कि जो है वो ट्रैफिक पहले बंद है, फिर शॉर्ट करके निकलने के चक्कर में वो मुख्तलिफ गाड़ी, जो दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी, अब आप निकलने के जाने में जो थोड़ा बहुत रास्ता खुला था वो बंद करके बैठे, और रोड ब्लॉक है तो हारन पे हारन, यानी कि सब्र भी नहीं किया जा रहा कि पता भी है रोड ब्लॉक है। तो भाई बड़े शहरों की क्या बात करें हम, लाहौर के बारे में भी, यानी कि हालांकि सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। कराची में भी कल शाहरा भुट्टो का इस्तेमाल इफ्ताह हुआ, यारी एक्सप्रेस से नादरन बाईपास, ये बाईपास कर रहे हैं कि शहर में ट्रैफिक का दबाव न हो। ट्रैफिक का दबाव तो जब होगा जब इखलाकी तौर पे भी हम बेहतर हो। सड़कों से मसले हल थोड़ी होंगे। इसे मरियम नवाज की, नूरुन्नी की हुकूमत ने के सड़कों के हवाले से बड़ा लाहौर में काम किया। तो आप जो वहां की रिपोर्ट आई है कि वो जो रफ्तार है 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बनती है, मजबूरी तौर पर औसत निकालते हैं, इतना ट्रैफिक जाम रहता है। भाई हम बताया कि बड़े शहरों की क्या बात करें, हम अपने ठरी रोड, यानी कि जिना चौक से लोधी चौक तक का या गेटों तक जाना हो, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जिना मुहाल हो जाता है। एक तरफ बंद हो गया, दूसरी तरफ से जो है आने वाले वो जो है आप निकलने के चक्कर वो रास्ता ही बंद कर देते हैं। इतनी परेशानी होती है, घंटे लग जाते हैं। और ट्रैफिक वाले जिनका काम है वो गैब नजर नहीं आते, या गल्ला मंडी में ट्रकों से पैसे ले रहे होते हैं, या वो शाल होटल में। वो किकल नुनारी बेचारा वो हमारे हिस्से में आया है, वो कैसे जैसे तय करके रूहानी जो है वो उसकी जो है मुतासर हुई होती है, उसको बहाल करता है किकल नुनारी। यानी कि
बताया है कि कौमों की जो आते हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से यानी कि देखी जाती है। तो इन हुक्मरानों ने हमारा मुल्क का यानी कि ये सर्वे जो है मैंने बताया थे पानी का और ट्रैफिक का, वो बाहर से आए थे। ये दुनिया में इमेज खराब होता जा रहा है इन हाकिमों की वजह से। और फिर बदमाशी इनकी क्या होगी, उनके मसाइल का हल जो अब बदहाली है, करप्शन है या भूख है, बदमनी, उनके मसाइल का हल जो है तरक्की मुल्क के तरक्की याफ्ता करने के लिए पसमानदा मुल्क को तो मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ बातें बताई, यानी कि जो है सुनहरे ख्वाब जैसे सबज बाग वो दिखाए गए। अगर ग्वादर एयरपोर्ट बंदरगाह जो है ना वो बन गई, मुझे याद है दोस्त जो पुराने हैं मगर वो अखबार मीडिया चाचे हैं, तो जब इफ्ताह हुआ था ऐसा दिखाया था ख्वाब हमें कि इसके इफ्ताह के बाद जो है और इसके चलने के बाद तो हमारे में खुशहाली आ जाएगी। वो ग्वादर बंदरगाह भी बन गई। नवाज शरीफ के दौर में जब मोटरवे का इफ्ताह हुआ, जब भी मीडिया ने यही सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, इसके बनने से मसाइल हल हो जाएंगे। वो भी बन गया, चल गया, हालात दूंगे तू बल्कि बदतर हो गए। उसके बाद जो है अगर जो है सूबाई खुद मुख्तारी मिल जाए तो मसाइल हल, 18वीं तरमीम हो जाए मसाइल हल, अगर ऐसी कुव्वत बन जाए धमाके के लिए वो जो मुल्क को बड़ा फायदा हो जाएगा, वो फायदा आपके सामने है। यानी क्या कुछ नहीं। अब मजीद अभी क्या कहा जा रहा है, यानी कि असल जो हल है वो नहीं बता रहे। वो मकसद कहने का ये है कि हमें बहकावे नारों में कि सूबे नहीं बन जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। और हमारे भाई सचमुच में समझते हैं कि मसले हल हो जाएंगे। भाई उनसे मैं पूछता हूं जो पहले के सूबे बने हुए हैं उन कौमों के मसाइल हल हुए हैं कि अगर मजीद सूबे बनने से मसाइल हल हो जाएंगे? पहले जो बने हुए सूबे, भाई ये 4 सूबे हैं तो कौन बदहाल क्यों है? यही नारा बरसगीर जो अंग्रेज के टाइम में भी यही लगाया था कि बरसगीर की तकसीम हो जाएगी, मुसलमानों का मुल्क बन जाएगा पाकिस्तान, तो मसाइल हल हो जाएंगे, इस्लाम का निजाम नाफज हो जाएगा। तो ये बन गया, बरसगीर टूट गया, 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। बंगालियों को भी ऐसे बताया था कि अगर जो है हमें बताया था कि इससे जान छुड़ा लो, इनकी आबादी ज्यादा है और पैदावार कुछ नहीं है, इनकी वजह से गुर्बत है, उससे भी जान छुड़ा ली थी, कहां खत्म हुई? दोस्तों इस करप्ट निजाम में, इस जुल्म के निजाम में, इस अबू जहल, नमरूद, शद्दाद और फिरौन के निजाम में आप जो मर्जी कर ले मसाइल हल नहीं होंगे। ये इतना टूट चुका है, फरसुदा हो चुका है। इनमें आप रिपेयरिंग के, देखो घर की रिपेयरिंग चलती है, होती है, लेकिन घर समझ ले मुल्क को कि थोड़ी बहुत खिड़की विड़की टूटी हो या प्लस्तर उखड़ गया, बच्चियां चूटियां चढ़ा के जैसे पहले घर को मजबूत कर लेते थे, अगर सिरे से ही खत्म हो, बुनियाद भी खत्म हो, खिड़कियां, छत, दरवाजे, प्लस्तर भी उखड़ा हो और ये मौजूदा की सूरत हो, आप उसकी रिपेयरिंग करके पैसा जाया करेंगे। उसके लिए होगा कि सिरे से उसको तोड़ के नए सिरे से बनाना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। इसी तरह ये निजाम इस घर की तरह टूट फूट का शिकार है, इसकी रिपेयरिंग से काम नहीं चलेगा, इसके जो मर्जी कर लें आप। जैसे बड़े हमारी मिसाल देते थे कि गंदगी का ढेर है, अब गंदगी के ढेर की वो बदबू आती है मोहल्ले वालों को, अभी मोहल्ले वाले मीटिंग बुलाकर अब कहेंगे बदबू को खत्म करें, तो वो महंगे से महंगा चार्ली और एक बड़ा महंगे सेंट जो कहते हैं या इतर लगा ले, वो अब पैसे इकट्ठा करके गंदगी के ढेर पे छिड़के तो कि बदबू खत्म हो जाए, खुशबू आएगी। तो आप क्या क्या समझते हैं वो खुशबू आ जाएगी? भले लाखों रुपए का आप इतर उस गंदगी के ढेर पे फेंक दें, रूढ़ी पे जिसे हम कहते हैं उर्दू में, नई बदबू खत्म होगी। उसका तरीका ये होगा कि सिरे से आपने गंद को सफाया करना है, साफ करने के बाद उसको धो के आप थोड़ी सी भी खुशबू करेंगे, आपको खुशबू आएगी। तो इस निजाम को गंदगी का ढेर जो है, यहां खुशबू लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे। फक्के कुल निजाम, इस निजाम को तोड़ना होगा। यहां जो अदल का निजाम नाफज करना होगा, इस्लाम का निजाम नाफज करना होगा, जिसके लिए मुल्क बना। फिर एक दोस्त कह रहा था, और मुख्तलिफ ये भी होती है कि पाकिस्तान में इस्लाम कैसे नाफज, यहां तो मुख्तलिफ फिरके हैं, किसका इस्लाम नाफज करे? फिका जाफरी है, फिका हनफी है, अहले सुन्नत है, बरेलवी अलग है, अहले हदीस अलग है। तो यहाँ इस्लाम नहीं नाफज, और दूसरे मुल्क में सऊदीया में, ईरान में एक ही फिरका है, एक ही है। भाई जब पाकिस्तान बना रहे थे, ये फिरके जब मौजूद थे ना, देवबंद का मदरसा भी था, बरेली का मदरसा भी था, लखनऊ में अहले शिया का भी वो घर था, अहले हदीस भी मौजूद थे, सल्फी मौजूद थे। उस टाइम क्यों कह रहे थे इस पर के शायद पहले हम एक है, जब क्यों नहीं सोचा कि हमारे मसलक एक है?
जब तो इकट्ठे हो गए, ये उनका आदत था, हम ये समझे ना साम्राज्य का कि इकट्ठा होना। जब फिरके भी खत्म कर दिए और में भी कुछ खत्म कर दी। एक चित्ता चाहिए था, साम्राज्य चाहिए था उसके लिए, एक आप जिस लिए कह लें जो एक कानूनी चाहिए थी उसे। आज जो बात कर रहे हैं आप फिरकों की, उस टाइम क्यों नहीं बात की? उस टाइम तो कह दिया हम तेरा एहसान और एहसान, तूने यूं दी आजादी हमें, दुनिया हुई हैरान। हैरान हुई कि बरसगीर के हिंदुओं को इंडिया में इकट्ठा कर दिया और मुसलमानों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। पाकिस्तान की जितनी आबादी है इतनी इंडिया में रह गई। हमें हम जो एक जगह इकट्ठे थे, हम तो हमारी तो दो जगह तकसीम होगी, हम तो कमजोर हुए। इसकी निस्बत हिंदू जो था वो इकट्ठा हो गया, बरसगीर से इकट्ठे हो गए, इंडिया में जमा हुए। तो बताने का मकसद है कि जब उनकी जरूरत थी उन्होंने जो है फिर नहीं देखा वापस रही। तो एक मेरे को इन्हीं बात भी कहने लगा कि यार आप जो है उनकी आप फलांग फिरके की उसकी मजलिसों में या उनकी जो कवरेज के लिए जाते हैं। दोस्त था एक, तो बात करने लगा, तो मैंने कहा मैं देखो बात सुनो, वो यार वो साहबा की वो गुस्ताखी करते। पहली बात तो मैं अर्ज करता चलूं, मैं हमेशा किसी भी अकाबरीन की गुस्ताखी के खिलाफ रहा हूं। मैं हमेशा दोस्तों को कहता हूं कि ये तो अंबिया की गुस्ताखी होती है या औलिया की, सहाबा की, तो बड़ी बात है। यानी कि मैं तो कहता हूं जो पीर हैं किसी के, मुर्शिद हैं, चार मुरीद हैं उसके सामने उसकी भी दिलआजारी ना करें। ये तो नबी के सितारे हैं, जिन्हें कहा नबी ने कहा ये मेरे सितारे हैं, इनके लिए कहना तो अजीब लगता है, बहुत बुरा है। मैं दोस्तों को कहा करता हूं कि आप कोई भी ऐसा काम न करें साम्राज्य को जिससे फायदा हो। आपके इख्तिलाफ से, आपके लड़ने से साम्राज्य को फायदा होगा। तो नहीं मानते, तो मैं उस दोस्त को कहा, मैं क्या यार ये तो गलत बात है, मगर मैं जो बात कर रहा हूं एक सोचने की है कि वो नहीं मानते, हम क्या मानते हैं। इसका तरीका मैं कहूं कि वो मानेंगे, वो क्या करें आप, जो आप हमें उन खुलफा राशिदीन का, खलीफा दोयम का जो निजाम बताते हैं, एक स्नेही दौर जो बताया जाता है, जो था भी, कि आज के तरक्की याफ्ता यूरोप के पास भी नहीं है वो निजाम। इतना अमन-ओ-मान, इतनी खुशहाली तो आज भी उनके पास क्या नहीं, उसकी भले तरक्की याफ्ता है, भूख उनके पास, उस सरमायादार निजाम में कभी भी इंसान दोस्त निजाम नहीं होता, उसकी वजह इंसान का इस्तेमाल होता रहता है। आप उसका नाम, पहली बात तो मुल्क भी उसकी वजह से बना है, अक्सरियत भी हमारी है, तो आप उसका खलीफा दोयम का निजाम नाफिज कर दे जो बताते हैं, फिर देखता हूं कौन उसको नहीं मानता। और लगती है बात कि ऐसा निजाम कि एक सिरे से कराची से लंडी कोतल तक एक औरत जेवरात से भरी हुई चली जाए, लूटना तो दूर की बात, नजर उठा के ना देखे, बताया जाता है ऐसे, ऐसा निजाम नाफिज कर दो, ऐसा ले आओ मुल्क में निजाम, मुल्क बना भी इसके लिए है। अब फिर बताओ कि कौन कौन नहीं मानेगा। वो क्या, गैर मुस्लिम भी मानेंगे, सब कबूल कर लेंगे कि ऐसा बंदा था जिसने ऐसा निजाम नाफिज कर दिया। आप बताएं, पूछेंगे आपसे कि किसका निजाम था, तो इसका निजाम था। फिर देखता हूं कौन नहीं मानता। अब निजाम नाफिज करें ना हम, और फिर गुस्ताखी करते हैं। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ गुस्ताखी की सजाएं भी लगी हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, गुस्ताखी यानी कि तौहीन रिसालत भी, तौहीन इस्लाम, कुरान की तौहीन, मुख्तलिफ तरीकों से ये चीजें हमें ये जो है बहुत ज्यादा नुकसान देती है। हम इन चीजों का ख्याल करना चाहिए, किसी की चीज में भी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। फिर मैं यहां बताता चलूं, गुस्ताखियों की किस्में हैं हमारे यहाँ। तकरीरों के जरिए यानी कि गुस्ताखी की जाती है किसी शान में, उसको हम जुबान से गुस्ताखी कहेंगे। ये जुबानी गुस्ताखी हो गई कि नबी की शान में कर दी जाए, मजहब के बारे में गैर मुस्लिम कर देते हैं, हमारे सहाबा कराम के बारे में, ये जुबानी गुस्ताखी होगी। एक कुछ भी कालम लिख के या तहरीरों में लिख के, सोशल मीडिया पे जो है पोस्टें रख के, ये तहरीर लिखने से जो उसकी शान में कुछ कहा जाए गलत, तो वो तहरीरी गुस्ताखी होगी। फिर बड़ी गुस्ताखी जो होती है अमलन गुस्ताखी, कि जो उन बड़ों ने हमें कहा हम वो ना करें, ये अमलन गुस्ताखी होगी। अगर वो कहे यहां ना करो, यहां ना जाओ, हम वहीं जाएं, ये ना करो हम वही करें। अब जैसे कहें कि भाई एक बाप है, मिसाल देता हूं मैं, कि वो मैं कहूं या कोई भी बेटा कि मैं अपने बाप की बड़ी इज्जत करता हूं, सबसे ज्यादा एहतराम मैं करता हूं अपने बाप का। वो ज़ईफ हो, 4 रुपये धूप में पड़ी हो, वो बेटे जमशेद मेरी मंजी जो है छा में कर दे, ध्यान ही नहीं, कौन दबाता है उसके।
आँख चूमता रहे। फिर वो आवाज मारे, बेटे प्यास लग गई, पानी छुट, पानी भी ना दे, खाने टाइम पे खाना दे, पेशाब की बात करे पेशाब ना कराए। बाप का एहतराम बहुत करता हूं। तो जब देखेगा पड़े आ रहा है या उसका दोस्त को लानते डालेगा उल्लू के पट्टे, ये कौन सा एहतराम है? वो जो कह रहा है उसकी बात मान नहीं रहा, वो चाट पे करता, छामे कर वो नहीं कर रहा, पानी मांग रहा वो नहीं देता, खाना मांग रहा वो नहीं दे रहा, और आँख चूम रहा उसके। बाप का बड़ा एहतराम करता हूं। एहतराम वो होगा जो वो कहे उसकी बात मानी जाए, वरना गुस्ताखी में शामिल होगी। तो यानी अमलन गुस्ताखी में, यानी हम जो कहते हैं फलां 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 गुस्सा, हम सब शामिल हो गए यार, यानी लाशौरी तौर पे अमलन गुस्ताखी कर रहे हैं हम सब, उनकी बात ही नहीं मान रहे। अगर उनकी बात मान के वो निजाम दोनों नाफिज किया कर दिया जाए, फिर देखते हैं कौन नहीं मानता। मैं गारंटी देता हूं कुफार भी मानेंगे, और मानना इस्तुंजा मुल्क ऐसे नहीं हो गए, उनकी निजाम की वजह से हुए। बिला तफरीक जो दी मजहब के, उन्होंने सहूलियात जो अपनी रियाया को जैसे कह ले, और आज हमारे हुक्मरान, क्योंकि रियाया उनकी औलाद की तरह होता है, रियासत मां की तरह होती है ना। अब जिस तरह ये हमारे हाकिम हमारे साथ बर्ताव करते हैं, यकीन करो एक अच्छा जानवर रखने वाला बंदा भी अपने जानवरों के साथ भी नहीं करता होगा। देखा होगा आपको, उसके पानी का प्यास का पानी का ख्याल रखता है, खाने की खुराक जो है घास पट्टे जो भी है वो, फिर सफाई का ख्याल रखेगा। अगर गोबर कर रही है भैंस है या बकरियां मिंगने कर रही है, उनको साफ रखेगा, सफाई रखेगा कि कुछ हो ना जाए। यानी कि एक अच्छा जानवर रखने वाला मवेशी व्यापारी या जो मालिक जो है जानवरों का, वो बर्ताव नहीं करेगा जो हमारे हाकिम और इंसानों से कर रहे हैं, नबी के उम्मतों से कर रहे हैं, अशरफुल मखलूकात से कर रहे हैं। हमारी अवाम, वो शेख रशीद कहा करता है, वो तो है भी इसी निजाम का प्रोग्राम, मैं बात बड़ी मजेदार करता है कभी कभी, कहता है हमारे हाकिम का क्या है कि अवाम के बेटे औलाद रोए तो हाकिमों के सर में दर्द होता है, और अपनी औलाद रोए तो दिल में दर्द होता है इनके। ये इतना तजाद है इनका, इन हाकिमों के होते हुए, इस निजाम के होते हुए आप किसी किस्म की भी अच्छाई की उम्मीद न रखें। वह आखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।